तो जानियो क्या हाल है आपके। रेल हम भारतीयों की जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। चाहे गांव जाना हो या दोस्तों के साथ तफरी करने के लिए वीकेंड का प्लान बनाना हो, जो मजा ट्रेन की जर्नी में आता है वो मजा शायद ही किसी और जर्नी में आता हो। ट्रेन से ही कई लोग नौकरी पर जाते हैं तो कई लोग नौकरी ढूंढने के लिए सफर करते हैं। पूरी दुनिया में हमारा भारतीय रेलवे नेटवर्क चौथे नंबर पर आता है। यूएसए, चाइना और रशिया के बाद भारत में ही सबसे ज्यादा रेलवे जाल बिछा हुआ है, जहां पर करोड़ों लोग रेलवे से ही आना जाना करते हैं। कई जोनों में बटा हुआ भारतीय रेलवे नेटवर्क बहुत सी हैरान कर देने वाली चीजों से भरा पड़ा है। उन्हीं में से एक है स्टेशनों के नाम। आपने देखा होगा कि कई स्टेशनों के नाम के बाद जंक्शन, टर्मिनल या टर्मिनस और सेंट्रल लिखा हुआ देखा होगा। क्या आप इनके मतलब जानते हैं? तो ज्ञानियों, वीडियो को अंत तक देखना। और हाँ, वीडियो में बोनस पॉइंट भी है। तो चलो कान खुजाना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया में 4 तरह के रेलवे स्टेशन होते हैं। पहला टर्मिनल या टर्मिनस, दूसरा जंक्शन, तीसरा सेंट्रल और चौथा स्टेशन। पहले बात कर लेते हैं टर्मिनल की। टर्मिनल वो स्टेशन होते हैं जहां से ट्रेन आगे नहीं जा सकती, यानी कि इस स्टेशन पर ट्रेन को आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। इस स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों का रास्ता टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ से ट्रेन वापस उसी दिशा में जा सकती है जहाँ से वो ट्रेन आई है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स का दी एंड हो जाता है। यहाँ से हर एक ट्रेन को उसी दिशा में जाना होता है जहाँ से वो आई है, यानी ट्रेन जिधर से आई है उधर से ही वापस जा सकती है। भारत में 25 से ज्यादा रेलवे टर्मिनल स्टेशन है, जिसमें से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल देश के सबसे बड़े टर्मिनल है। इसके अलावा कुछ फेमस टर्मिनल की श्रेणी में बांद्रा टर्मिनल, हावड़ा टर्मिनल, भावनगर टर्मिनल आदि आते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल के बारे में। सेंट्रल रेलवे स्टेशन किसी शहर का वह रेलवे स्टेशन होता है जो सबसे बड़ा हो और पुराना हो। ये स्टेशन उस शहर का सबसे बिजी स्टेशन होता है। यहाँ बाकी स्टेशनों के मुकाबले कई गाड़ियाँ आती जाती हैं, मगर ये जरूरी नहीं कि सेंट्रल स्टेशन पुराना ही होना चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं कि कई शहरों में एक से ज्यादा स्टेशन होने पर वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन हो ही। भारत की राजधानी दिल्ली में एक भी सेंट्रल स्टेशन नहीं है, जबकि यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े स्टेशन भी हैं, जैसे कि नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल। भारत में केवल 5 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो सेंट्रल स्टेशन कहलाते हैं। नंबर 1 मुंबई सेंट्रल, नंबर 2 चेन्नई सेंट्रल, नंबर 3 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, नंबर 4 मैंगलोर सेंट्रल और नंबर 5 कानपुर सेंट्रल। चलिए अब हम बात करते हैं जंक्शन के बारे में। जंक्शन वो स्टेशन होते हैं जहां ट्रेनों के आने और जाने के कम से कम 3 रूट होते हैं। आसान से शब्दों में कहूँ तो उस स्टेशन पर ट्रेन 3 अलग अलग दिशाओं से आ सकती है और 3 अलग अलग जगहों पर जा सकती है, और ये आना जाना 3 से ज्यादा दिशाओं में भी हो सकता है। ट्रैकों का मिलन करवाने वाले ऐसे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। भारत में 300 से भी ज्यादा जंक्शन है, जिनमें सबसे ज्यादा रूट वाले जंक्शन हावड़ा जंक्शन और मथुरा जंक्शन है। इन जंक्शनों में 7 रूट है, यानी इन स्टेशनों पर 7 अलग अलग दिशाओं से ट्रेन आ सकती है और जा सकती है। अब हम बात करेंगे सिर्फ रेलवे स्टेशन के बारे में। जो स्टेशन टर्मिनल, सेंट्रल और जंक्शन की श्रेणी में नहीं आता उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं। रेलवे स्टेशन रेलवे की दुनिया का एक आम आदमी होता है, जिसकी कोई खास पहचान नहीं होती है। ये तो ना टर्मिनल होते हैं, ना सेंट्रल होते हैं और ना ही जंक्शन होते हैं। ये ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पर केवल और केवल सिर्फ ट्रेन रुकती है और पैसेंजर चढ़ते हैं या उतरते हैं। आज की डेट में भारत में 8000 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशन मौजूद है, जो अपना काम बखूबी करती है
और भारतीय रेलवे नेटवर्क में अपना सहयोग देती है। तो ज्ञानियों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि टर्मिनल, सेंट्रल, जंक्शन और रेलवे स्टेशन क्या होता है और आपने इन चारों के अंतर को बखूबी ही समझ लिया होगा। अब है बारी आपके बोनस पॉइंट की। आपने बहुत बार रेल के डिब्बों पे ये 5 डिजिट्स के नंबर देखे होंगे, पर क्या आपको मालूम है इन नंबर के क्या मतलब होते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। शुरू के 2 डिजिट्स ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को बताता है, मतलब कि ये डिब्बा किस साल बना है उसको बताता है। और लास्ट के 3 डिजिट डिब्बे के बारे में बताता है कि वो एसी है, नॉन एसी है या जनरल। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 001 से 025 तक एसी फर्स्ट क्लास होता है, 026 से 050 कंपोजिट फर्स्ट एसी प्लस सेकंड एसी 2T को दर्शाते हैं, 051 से 100 तक सेकंड एसी को, 101 से 150 तक थर्ड एसी, 151 से 200 तक एसी चेयर को, 401 से 600 जनरल क्लास को, 601 से 700 तक जन शताब्दी के चेयर कार को, 701 से 800 तक SLR मतलब कि सीटिंग कम लगेज कार को, और 801 से वह पेंट्री कार, जनरेटर कार आदि को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। इस कोच पर 15119 लिखा है। शुरू के 2 डिजिट्स 15 यानी 15 का मतलब है कि यह कोच 2015 में बना है, और लास्ट के 3 डिजिट्स 119 है। अगर हम टेबल के हिसाब से देखें तो ये बोगी एसी थर्ड क्लास है, क्योंकि इस बोगी का नंबर 101 से 150 तक वेरी करता है, जो कि एसी थर्ड क्लास है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली? इस ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ज्ञानियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो यार लाइक कर दो, आपका क्या जा रहा है, बल्कि मुझे थोड़ी खुशी मिल जाएगी। वीडियो को हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करो जहाँ पे आप एक्टिव हो, और इसी तरह के मजेदार क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मुझे सपोर्ट करो। अब मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।